अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रजिस्टर्स से रिलेटेड है, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में बेसिकली कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ होते हैं और बेसिकली रजिस्टर्स हैं क्या चीज़। सबसे पहले ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये जो है स्मॉल बिट ऑफ मेमोरी होती है जो कि सीपीयू के अंदर लाई करती है और इनको यूज़ किया जाता है असेंबली लैंग्वेज की जो है इनको यूज़ करती है डिफरेंट किस्म के जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये प्रोसेसर एक सिंगल जो प्रोसेसर चिप होती है उस पर प्लेस हुए भी होते हैं और इनकी वजह से जो प्रोसेसर की स्पीड है वो फास्ट हो जाती है और किसी भी डेटा वगैरह को एक्सेस करना, डेटा एलिमेंट को एक्सेस करना फास्ट हो जाता है क्योंकि वो रजिस्टर्स में वैल्यूज़ प्लेस हुई भी होती हैं रादर देन मेमोरी। तो इस जो है प्रोसेस के लिए इन रजिस्टर्स को असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज में जो रजिस्टर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी में जो रजिस्टर्स आते हैं उनको जनरल पर्पस रजिस्टर कहा जाता है और जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें रजिस्टर्स जितने भी आते हैं उनको स्पेशल पर्पस रजिस्टर का नाम दिया गया। वो इस वजह से कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो रजिस्टर होता है वो 16 बिट का होता है, जब उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो दो 8 बिट के रजिस्टर्स बन जाते हैं। एक उसका हायर पार्ट होता है और दूसरा लोअर पार्ट होता है। जबकि जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं उनको उनकी डिवीजन जो है पॉसिबल नहीं होती, वो एक ही रजिस्टर होता है जो कि 16 बिट का होता है। यहाँ पे जो फर्स्ट रजिस्टर है AX यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसके भी दो पार्ट्स हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक हायर है और दूसरा लोअर है। और जो सेकंड रजिस्टर है वो है BX जिसको बेस रजिस्टर कहते हैं, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है CX काउंटर रजिस्टर्स, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जो फोर्थ रजिस्टर है वो है DX यानी कि डेटा रजिस्टर, इसको भी दो पार्ट्स पे डिवाइड किया गया। उसके बाद जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स है उसमें SI सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर, BP बेस पॉइंटर रजिस्टर, SP स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर, देन है CS कोड सेगमेंट रजिस्टर, DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, SS स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। उसके बाद फ्लैग्स आ जाते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट दूंगी। आज के लेक्चर में जो है जस्ट हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स में रजिस्टर आता है वो है AX यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये रजिस्टर जो है वो होता है 16 बिट का। AX के साथ जो X है ये साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस रजिस्टर का साइज़ जो है 16 बिट्स के अलावा ये 8 बिट्स का भी हो सकता है। ये रजिस्टर जो होता है ये 32 बिट्स का भी हो सकता है, 64 बिट्स का भी हो सकता है, यानी कि इसमें एक्सटेंशन जो है होती रहेगी टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है AX ये 16 बिट का रजिस्टर है और इस रजिस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि उसका हायर पार्ट और दूसरा जो होगा उसका लोअर पार्ट होगा। जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और ये रजिस्टर जो है वो 16 बिट का होगा तब ये इसके जो दो पार्ट्स होंगे दोनों 8 बिट्स के होंगे और इस रजिस्टर को जो है इनपुट्स में, आउटपुट्स में, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन की कैलकुलेशन वगैरह में, उनके रिजल्ट्स वगैरह को स्टोर करने में जो है ज़्यादातर यूज़ किया जा सकता है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे है, जब ये 16 बिट्स का होगा इसका जो एक पार्ट होगा वो होगा AH यानी कि इसका जो हायर पार्ट है और जो दूसरा पार्ट आ जाएगा इसका वो होगा AL यानी कि लोअर पार्ट। जब ये 16 बिट्स का होगा तो इसका एक पार्ट जो है वो 8 बिट का होगा और जो दूसरा पार्ट है वो भी 8 बिट्स का होगा। और टोटल अगर जब दोनों पार्ट्स को मिला दिया जाए तो ये होगा AX और इसका साइज होगा 16 बिट्स का। और जब AX जो है अगर 32 बिट का होगा तो AX के साथ जो है E आ जाएगा और इसका जो साइज़ होगा वो 32 बिट का आ जाएगा। और जब इसका डिवाइड किया जाएगा तो इसका जो हायर पार्ट होगा वो भी 16 बिट का होगा और जो लोअर पार्ट होगा वो भी जो है 16 बिट्स का होगा। अब यहाँ पर रजिस्टर्स की डिवीजन का बेसिकली मकसद ये था कि अगर हमारे पास किसी भी कैलकुलेशन या हमारे पास जो भी डेटा है वो कम बिट्स में आ रहा है तो जो
बाकी बिट्स बचती हैं वो जो है वो ज़ाया हो जाती। तो मेमोरी जब को ज़ाया होने से बचाने के लिए जो है इन रजिस्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, हायर और लोअर। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास जो आंसर आता है किसी भी कैलकुलेशन का वो 5 बिट्स में आता है, तो वो सिर्फ इतनी जो है वो इतनी स्पेस लेगा इस रजिस्टर में या मेमोरी में। तो जब वो इतनी स्पेस लेगा तो बाकी जितनी भी जगह बचेगी वो ज़ाया हो जाएगी, मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। तो उस मेमोरी को सेव करने के लिए, बाकी कैलकुलेशंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट इसका हायर होगा, दूसरा लोअर होगा। लोअर पार्ट में अगर जो डेटा होगा वो कम बिट्स का होगा तो उसको स्टोर कर देंगे, और अगर हायर होगा, ज़्यादा बिट्स का होगा, तो जो है उसको AH में स्टोर कर देंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा बिट्स हैं, 16 बिट तक का वो डेटा होगा, तो इसको AX में स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये था बेसिक कंसेप्ट इसकी डिवीजन के पीछे। जनरल पर्पस रजिस्टर्स में जो सेकंड नंबर पर रजिस्टर आ जाता है वो है BX, यानी कि बेस रजिस्टर। BX जब किसी भी रजिस्टर के साथ X लगा हुआ हो तो उसका मतलब है कि ये रजिस्टर जो है वो 16 बिट्स का होगा। और जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, इस रजिस्टर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जितने भी जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनकी जो है वो डिवीजन हुई हुई है दो पार्ट्स में, एक उसका हायर पार्ट है और दूसरा लोअर पार्ट। इस रजिस्टर को भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो पार्ट है वो हायर पार्ट है जिसको BH का नाम दिया गया है, और जो लोअर पार्ट है उसको BL का नाम दिया गया है। और जब ये 16 बिट्स का होगा तो इसका जो एक पार्ट है वो 8 बिट्स का होगा, दूसरा जो पार्ट है वो भी 8 बिट्स का होगा। इस रजिस्टर का जो मकसद है वो ये है कि जो मेमोरी में पड़ा हुआ जो भी डेटा होगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा, या बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस को ही बेस एड्रेस भी कहते हैं, उसका जो एड्रेस होगा डेटा का बेस एड्रेस वो इस रजिस्टर में आ जाएगा। और अगर हमें उससे आगे जितनी भी लोकेशंस होंगी उस पर मौजूद जो डेटा है उसको एक्सेस करना होगा तो वो हम स्टार्टिंग एड्रेस की मदद से ही उसको एक्सेस कर सकेंगे। BX को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक पार्ट जो आएगा वो इसका हायर पार्ट होगा, और दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो होगा इसका लोअर पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा BH, यानी कि जो हायर पार्ट है, और जो सेकंड पार्ट इसका आएगा वो होगा BL, लोअर पार्ट। दोनों पार्ट्स ही आएंगे 8 बिट्स के। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा BX, जो कि होगा 16 बिट्स का। और जब इस रजिस्टर को एक्सटेंड किया जाएगा तो ये 32 बिट्स का होगा, और इसके साथ E आ जाएगा, BX। E की वजह से ये एक्सटेंड हो गया और ये हो जाएगा 32 बिट्स का। इस एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद इस रजिस्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है बेस एड्रेस जो है वो BX में चला जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्टैक बना हुआ है और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो है 0001। जो इसका सेकंड वाला एड्रेस है वो है 0011। थर्ड वाला जो है वो होगा 00111, और जो एंड वाला जो लास्ट सबसे आखिरी जो एड्रेस होगा वो 1111 होगा। जब BX को यूज़ किया जाएगा तो जो स्टैक में पड़ा हुआ जो सबसे फर्स्ट वाला एड्रेस होगा जिसको बेस एड्रेस कहते हैं वो आ जाएगा BX में, जो कि है 0001। अब जब अगर हम इससे अगली जितनी भी लोकेशंस हैं उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम, अगर हमें स्टार्टिंग एड्रेस पता होगा उस टैग का, या किसी भी डेटा जो मेमोरी में पड़ा हुआ है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हमें पता होगा, तो उससे आगे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो जो BX है इसका जो मकसद होता है मेमोरी में पड़ा हुआ जो या रैम में पड़ा हुआ एड्रेस, कोई भी डेटा है उसका स्टार्टिंग एड्रेस लेके उसको अपने पास सेव कर लेना।
जो तीसरे नंबर पर रजिस्टर आ जाता है जनरल पर्पस रजिस्टर में, वो आ जाता है CX यानी कि काउंटर रजिस्टर। CX जब इसके साथ X होगा तो इसका मतलब है ये 16 बिट का रजिस्टर है। बाकी जो प्रीवियस दो रजिस्टर्स आपने पढ़े हैं AX और BX, उनकी तरह इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक इसका पार्ट होगा AH यानी कि हायर पार्ट, और दूसरा होगा CL यानी कि इसका लोअर पार्ट, और दोनों पार्ट्स जो हैं वो होंगे 8 बिट्स के। इस रजिस्टर को बेसिकली लूप के तौर पर प्रोग्राम में असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किया जा सकता है। ये लूप का जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। लेट्स सपोज हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो जितने भी नंबर ऑफ टाइम हमें उससे एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो उतनी दफ़ा जब वो पहली दफ़ा एग्जीक्यूट होगी तो CX में 1 इंक्रीमेंट होगा, दूसरी दफ़ा होगी तो वो 2 से इंक्रीमेंट होगा, मतलब हर दफ़ा 1 से वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो जब वो जितनी भी नंबर ऑफ टाइम हमें उसे एग्जीक्यूट करवाना हो कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रोग्राम यहाँ पर भी टर्मिनेट हो जाएगा, लूप जो है वो एंड हो जाएगा। जैसे कि C++ में हम लोग फॉर लूप को यूज़ करते थे। किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर हमें बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो सेम ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, तो उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते थे, जिसका सिंटैक्स कुछ ऐसा था: फॉर I is equal to 0, I will be less than 10, then I will be incremented। उसके बाद जो इसकी बॉडी में जितनी जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी जिनको हमें एग्जीक्यूट करवाना है या प्रिंट करवाना है वो आ जाएंगी। जब ये लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब कि एक दफ़ा ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो इसमें जो है, जब दूसरी दफ़ा होगी तो इसमें जो है इंक्रीमेंट होता जाएगा, जब तीसरी दफ़ा होगी तो इसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। तब तक ये लूप जो है वो चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जब हमारे पास I जो है लेस देन 10 आ जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह CX भी यही काम करता है, लूप का फंक्शन परफॉर्म करता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करवाना हो जितने भी टाइम, तो उस हिसाब से उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसकी जगह जब ये 16 बिट्स का होगा तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगी। बाकी रजिस्टर्स की तरह जो पीछे दो पढ़ के आए हैं आप AX और BX, उसी की तरह इसकी भी रिप्रेजेंटेशन होगी। एक पार्ट इसका आ जाएगा CH और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा CL यानी कि एक हायर और एक लोअर पार्ट। CH जो है वो भी 8 बिट्स का होगा और CL भी 8 बिट्स का आ जाएगा। जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो ये CX आ जाएगा और ये होगा 16 बिट्स का। जनरल पर्पस रजिस्टर में जो 4th नंबर वाला जो लास्ट रजिस्टर है वो है DX, डेस्टिनेशन रजिस्टर। जो रजिस्टर हमने पढ़ लिए हैं AX, BX, CX, उनकी तरह ये रजिस्टर जो है ये भी 16 बिट्स का है। इसको भी दो पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। एक जो इसका हायर पार्ट है वो है DH और जो लोअर पार्ट है वो है DL। उन तीनों रजिस्टर्स की तरह इसको भी जो है जब दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो इसका जो दोनों पार्ट्स जो इसके आ जाते हैं वो 8 बिट्स के होते हैं। इस रजिस्टर का जो मकसद है वो ये है कि ये रजिस्टर जो है वो आउटपुट डेटा जो है वो होल्ड करता है, यानी जो भी डेटा जो आउटपुट के लिए होता है उसको वो अपने पास सेव कर लेता है। इसको जो है बाकी तीनों रजिस्टर्स की तरह सेम जो है इसकी भी रिप्रेजेंटेशन है DH, डेस्टिनेशन रजिस्टर का जो है हायर पार्ट इसमें आ जाएगा और DL, डेस्टिनेशन रजिस्टर का इसमें लोअर पार्ट आ जाएगा। DHP जो है 8 बिट्स का होगा और DL भी 8 बिट्स का ही होगा। जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो जो रजिस्टर बनेगा वो बनेगा 16 बिट्स का और वो होगा DX, 16 बिट्स का हो जाएगा ये रजिस्टर। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें जो है जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा गया। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक में आप जनरल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे में जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स जो रिमेनिंग रह गए उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग रजिस्टर्स के साथ। खुदा हाफिज़।